आनंद कंदम धनिदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरा पिजातं प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणा यजातः सर्वस्य पाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बंदो श्री सद्गुरु चरण भवजल तारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्भ ब्रह्म करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के मान सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के छान ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु निज रूप परम पार सुख देते सुंदर रूप। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनव करे प्रणाम। उदरहि विकट कपाट सुमिरत जिनके प्रथम लागू दो चरण को धनियेन छोड़ायो छिन लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के इन पातले पड़े रहो धनी नजर खोलवा तुम पलनावारो निरखोने के मेरे जीव के ये चरण निमकना छोड़े राखे माहनन ईश्वत अक्यर्ष की मेरे जीव के मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम हे दीन बंधु श्री प्राणनाथ
जी हे दीन बंधु श्री प्राणनाथ जी हे दीन बंधु श्री देवचंद्र जी हे दीन ले ओ शरण में हमको प्रभु जी ले ओ शरण में प्रभु जी हे दीन बंधु श्री देवचंद्र जी हे जी ले ओ शरण में हमको प्रभु जी ले ओ शरण में हमको प्रभु जी। माया के पिंजर में पकड़ा हुआ माया के पिंजर में पकड़ा अरे माया के पिंजर में पड़ा हुआ माया के पिंजर में पड़ा आशा तुम्हीं से कर ही रहा हूँ आशा तुम्हीं से कर ही रहा छुटाओ दुख का ये मेरा बंधन छुटाओ दुख का ये मेरा बंधन ले ओ शरण में हमको प्रभु जी ले ओ शरण में हमको प्रभु जी हे दीन बंधु श्री देवचंद्र जी हे जी हे दीन बंधु श्री प्राणनाथ जी हे दीन बंधु श्री प्राणनाथ जी ले ओ शरण में हमको प्रभु जी ले ओ जी ले ओ शरण में मुझको प्रभु जी ले ओ शरण में तुम मेरे राग मैं रागिनी हूँ तुम मेरे राग मैं ओ तुम मेरे राग मैं रागिनी हूँ तुम मेरे मोहन मैं मुरली हो तुम मेरे मोहन मैं मुरली छुटाओ दुख का ये मेरा बंधन छुटाओ दुख का ये मेरा बंधन ले ओ शरण में मुझको प्रभु जी ले जी हे दीन बंधु श्री प्राणनाथ जी हे दीन बंधु श्री निजानंद जी हे दीन बंधु श्री निजानंद जी ले ओ शरण में हमको प्रभु जी ले ओ शरण में अरे ले ओ शरण में हमको प्रभु जी ले ओ ये मेरी हालत किसको सुना ये मेरी हालत किसको अरे ये मेरी हालत किसको सुना
बाकी जीवन को मैं कैसे बिताऊं, बाकी जीवन को मैं कैसे बिताऊं, बाकी जीवन को मैं कैसे बिताऊं, बाकी जीवन को मैं कैसे बिताऊं। छूटा दुख का यह मेरा बंधन, छूटा दुख का ये मेरा बंधन, ले ओ शरण में मुझको प्रभु जी, ले ओ शरण में हमको प्रभु जी। हे दीन बंधु श्री निजानंद जी, हे जी, हे दीनबंधु श्री देवचंद्र जी, हे दीनबंधु श्री देवचंद्र जी, ले ओ शरण में हमको प्रभु जी, ले ओ शरण में हमको प्रभु जी, ले ओ शरण में हमको ले ओ शरण में हमको प्रभु जी। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री ब्रिजभूषण जी महाराज, अपने अपने गुरुदेव की सर्व सुंदर साथ की। छत्रसाल नृपने लई उर में सकल बट चढ़ाई, अनुसम ब्रजभूषण कहत ताको विविध बनाई, ताको विविध बनाई। ग्रीष्मते बरनो यथा करत सेव जो आई, शीतल सेज सुरंग के साथ सकल मुदल्याई। थल पंकज जल के यहाँ धरत तुंग वर ल्याई, सब जातन के अत्तर पुनः आवत प्रभु रुचि पाई। चोबा अगर उसी रजर अत्तर खरीदत देख, सेवा गंगा राम यह प्रेम करत अभिषेक। या तुम्हें सब ठंड को करीवे को जो साज, रहत हवाले इनहु के सेवा सकल समाज। टटिया बांधन आवही ओ का गंगा राम, कृष्णदास घालवीय गंगादास प्रणाम, गंगादास प्रणाम। ग्रीष्मते बरनो यथा प्रणामी, सुंदर साथी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिनके परम प्रिय शिष्य महाराजा छत्रसाल, जिनके शिष्य स्वामी ब्रजभूषण जी महाराज के द्वारा रचित यह वृत्तांत मुक्तावली आप हम सब श्रवण कर रहे हैं। आज 31वां दिन हो गया है। 31वां दिन समापन का दिन भी है आज। आप सब सुंदर सात माताएं बहनें एक माह से लगातार बीतक चर्चा का आनंद ले रहे हैं। हमारी विदुषी साध्वी शिप्रा जी, हमारे आदरणीय घनश्याम पुजारी जी और हमारे सभी भाई बहन आश्रम के जो भी बैठे हैं, सब 1 महीने से जिन जिन को आनंद आता है वो आनंद ले रहे हैं। जिनको आनंद आता ही नहीं है वो आनंद ले ही नहीं रहे हैं। सबकी अपनी अपनी रुचि है, सबका अपना अपना स्वभाव है। किसी को सत्संग में आनंद आता है, किसी को भजन कीर्तन में आनंद आता है, किसी को मंदिर आने में ही आनंद आता है, किसी को परिक्रमा करने में ही आनंद आ जाता है, किसी को भोजन करने में आनंद आता है, किसी को भजन करने में आनंद आता है, किसी को घूमने फिरने में आनंद आता है, किसी को बढ़िया बढ़िया वस्त्र
परिधान श्रृंगार करने में आनंद आता है, किसी को निंदा स्तुति करने में आनंद आता है, किसी को गाली गलौच करने में आनंद आता है, और किसी किसी को बीतक चर्चा में परमानंद की अनुभूति होती है। देखिए, ये सब आनंद के अलग अलग सीमाएं हैं, लेकिन जो परमानंद ब्रह्मानंद भगवत रस में जो आता है वो अन्य चीजों में उस रस का अनुगमन नहीं हो सकता। अन्य पदार्थ में वो आनंद वो क्षणिक सुख है, थोड़ी देर अच्छा लगेगा, बाद में सब व्यवहार उलझ करके रह जाएगा। किसी को संतान में आनंद आता है ना, घर में संतान हो बड़ा आनंद आता है, अपने पति पत्नी दादा पोता पोती दोता दोती इसमें बड़ा आनंद आता है किसी को, इसी में रमे रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप सच पूछें तो मुझे भी किसी किसी चीज में आनंद आता है। वह आनंद है सुंदर सात मंदिर में आए, भोजन प्रसाद पाएं, यहां मेरे साथ बैठ करके ज्ञान की चर्चा करें, कुछ ज्ञान का आदान प्रदान करें, इसमें मुझे बड़ा आनंद आता है। मेरे साथ आकर के व्यवहार की बातें ना करें, मैं बीमार हूं, मैं रोगी हूं, मैं परेशान हूं, ये सारी बातें सुन सुन के इतने साल हमारे निकल गए। अरे रोग तो शरीर का एक हिस्सा है, ये तो आना ही आना है। अगर मुझे आप रोग की बातें बताएंगे तो मैं क्या कर सकता हूं, कोई उपाय नहीं है मेरे पास, तो डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ। तो मेरे पास आना है तो कुछ आनंद की बातें हो जाए, कुछ विराट की बात, कुछ चर्चनी की बात, कुछ परमधाम की बात, कुछ सत्संग की बात, कुछ आत्मा परमात्मा की बातें करें, कुछ मंदिर को कैसे सुंदर बनाएं इस विषय में बातें करें, कुछ तो हमारा परमार्थ मार्ग कैसे सुंदर बने इस विषय में बातें करें। यह बड़ा आनंददायी बातें हैं, इसमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। देखिए, श्री प्राणनाथ जी की सेवा सुंदर साथ करते हैं। अब जैसे ग्रीष्म ऋतु का समय आया, गर्मी का समय आया, गर्मी के समय में सब प्रकार से ठंडा पानी घड़े में भर करके रखना। सुंदर साथ के लिए घड़े में ठंडा पानी भर के रखते हैं, आने जाने वाले लोगों को ठंडा पानी पिलाते हैं, ताजा ताजा मटके का पानी। ये सुंदर साथ सेवा करता है। गुरु महाराज के लिए ठंडक चीजें, जो ठंडी चीजें हैं, उस जमाने में फ्रिज वगैरह होता नहीं था, घड़े में पानी डालो, पानी में फल को डुबो करके रखो, जब उस फल का जहर उतर जाए तो सुधार करके गुरु महाराज को अर्पण करो। ऐसी सेवा लोग करते हैं बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ। और आपने कभी जीवन में अनुभव किया या नहीं किया, पहले पहले पुराने जमाने में मिट्टी की जगह थोड़ा खोदते थे, वहां पे घड़े को गाड़ देते थे, घड़े को गाड़ करके फिर उससे पानी भर के रखते थे, और आते जाते लोगों को पानी पिलाने से ठंडा पानी मिलता था, नेचुरल पानी, प्राकृतिक पानी। देखिए, मिट्टी में घड़े को गाड़ा है और घड़े में पानी डाला है, तो मिट्टी का संबंध घड़े से हुआ, घड़े का संबंध पानी से हुआ, एकदम स्वस्थ लाभकारी पानी। अब तो फ्रिज में हम रखते हैं पानी, और फ्रिज में रखा हुआ पानी प्राकृतिक पानी नहीं होता है, ये अप्राकृतिक पानी है। फ्रिज का बनाया हुआ ठंडा हम लेते हैं तो छाती में दर्द, शरीर में पीड़ाएं, दुनिया भर की परेशानियां हमें होती है। स्वाभाविक पानी पीना, फ्रिज का कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तो अब देखिए, चोवा है, अगर है, उसीर है, जहर है, अतर है, खरीद के लेके आते गर्मी के महीने में। गर्मी के महीने में ये सारी चीजें लेके आ गए, चोवा, खस, अगर, सुगंधित इत्र आदि ला करके घड़े में पानी में डालते हैं और पूरे हॉल में छींटा लगा देते हैं, पूरा मंदिर सुगंधित हो जाता है, इत्र के खुशबू से महकने लग जाता है, पूरा मंदिर खुशबू और महकदार बन जाता है, और शीतलता भी होती है। और टटिया बांधने का काम करते हैं। टटिया मतलब जो खसखस होता है, उसका जो जिसमें लगता है उसका वो उतार करके उसका जो छिलका या जो भी कहें डंडी सी, वो बांध करके चारों ओर लगाया जाता है।
वो नरम होता है, पानी का छींटा लगाएं, उससे छन करके जब हवा अंदर आती है तो हवा में ठंडक बनी रहती है। प्राकृतिक ठंडा, और प्राकृतिक ठंडे के साथ साथ उस खसखस के जो डंडे हैं उसमें लग करके आने वाला पानी खुशबू भी देता है, महक भी देता है, बड़ा आनंद प्रदान करता है। इसमें सभी सुंदर साज सेवा करते हैं, कभी जय सिंह जी करते हैं, कभी और सुंदर साज सेवा करते हैं। बंगला जी मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा, जल से धोने की सेवा भी करते हैं। देखिए, पानी डाल करके पूरा धो लेते हैं। सायंकाल को गर्मी है, पन्ना की धरती अत्यंत गर्मी है, तो पानी से सारा क्षेत्र धो करके शुद्ध करते हैं, परिष्कृत करते हैं। सूत्री डोरी लाने की सेवा बुलचंद जी करते हैं, देखिए मोहनदास जी करते हैं। और कमची, बांस की कमची बनाई जाती है, बांस को तोड़ करके उसकी कमची बनाते हैं ना, उसकी सेवा भी सुंदर साथ करते हैं। वो जगह जगह से लेके आते हैं, कहाँ कहाँ पे उसको लगाना है, कैसे कैसे उसको छीलना है, कैसे कैसे उसको बांधना है, कहाँ कहाँ उसको लगाना है, ये सारी सुंदर साथ सेवा करते हैं। पलंग के पास बढ़िया चिक बना करके लटकाया जाता है, जैसे चिक बनाते हैं ना गर्मी के दिनों में, ये लटकाया जाता है पलंग के पास, और उसमें छींटा पानी का डाला जाता है। ठंडी हवा अंदर आने से गुरु महाराज को और सुंदर साथ को ठंडक महसूस होता है। ये देखिए, और भर नस के जल की वहां मगावत नंद राम, छिरकत बल्लभ दास करत भूमि तरबाम। और कुछ सुंदर साथ नंद राम जी पानी के मस्के भर करके लेके आते हैं, बल्लभदास जी फर्श पर डाल देते हैं, फर्श पर डालकर पूरे फर्श को गीला कर देते हैं, अर्शपान बोलते हैं। मार्बल को पुरानी भाषा में क्या कहते थे? अर्शपान। अब तो मार्बल बोला जाता है, पहले अर्शपान बोला जाता था। ठंडा कर देते हैं उसको एकदम। सुंदर साथ जमीन पे बैठते हैं तो बड़ा आनंद लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और कोई कोई सुंदर साथ को पंखा झलने की सेवा करते हैं। ये बहुत बड़ा पंखा लगाया हुआ है यहां से वहां तक, और उसको खींचते हैं जोर से तो पीछे रहने वाले सुंदर साथ को हवा पहुंच जाती है, आगे खींचते हैं इधर के सुंदर साथ को हवा पहुंच जाती है। ऐसे सुंदर साथ की सेवा करते हैं। बोलो श्री सुंदर साथ की। देखो ये कितना आनंद की बात है, सुंदर साथ की सेवा करने में आनंद आता है। गर्मी है तो हम पंखा लेकर के सेवा करें सुंदर साथ की, इंतजार न करें, तत्काल सेवा में लग जाएं। ये बहुत बड़ी सेवा है। जिसको प्यास लगी है उसको जल पिलाने में कितना आनंद आता है। देखो, प्यासे को जल पिलाया जाए तो जल पीने वाला व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा। ये बहुत बड़ी सेवा है। भूखे को भोजन कराएं तो भोजन करने वाला व्यक्ति आपको सदा आशीर्वाद देने वाला है। इसी तरह से हवा नहीं है, बिजली चली गई आज के जमाने में, तो छोटे पंखों से सबको सेवा करें, सबकी सेवा करें बड़े प्रेम और भाव से। क्योंकि वाणी में श्री प्राणनाथ जी ने कहा है, प्रेम सेवा वाले प्रगट कीधी ब्रज तणी आवार। प्रेम सेवा वाले प्रगट कीधी ब्रज तणी आवार। बचन विचारिन जोइए ता नरसैया तणो निर्धार। प्रेम सेवा, प्रेम और सेवा, देखे कितनी बड़ी बात है प्रेम और सेवा की बात। हमारा प्रणामी धर्म प्रेम और सेवा से प्रारंभ होने वाला धर्म है सुंदर साथ जी। प्रेम और सेवा, हम सुंदर साथ से प्रेम करना सीखें, सुंदर साथ की सेवा करना सीखें। जो सेवा बन जाए अपने हाथों से वो सेवा अवश्य करें।
सबके साथ प्रेम बांटें, प्रेम दें, प्रेम ही लेना चाहिए। प्रेम बांटें और प्रेम ही उनसे हम प्राप्त करें। तो ये सारी बातें वहां पे बड़ा आनंद आता है। देखिए, इसलिए हमारे यहां गाते हैं ना कि कितनी चीजें संसार में नहीं मिलती है, कितनी चीजें संसार में नहीं मिलती है। पहले बता चुका हूं मैं ये बातें, कितनी चीजें नहीं मिलती है। सेवा साथ, शरण सतगुरु को, सुमिरन को निज नाम। सुंदर साथ की सेवा करने का सौभाग्य परम धाम में नहीं मिलने वाला। यहां पे सेवा करें, जितना बन सके सेवा करें। और मुझे सुंदर साथ की सेवा करने में बड़ा अच्छा लगता है। और हमारी मंदिर की जो बहनें बैठी हैं यहाँ पे, सब बड़ी सेवादार हैं। कभी किसी को भूखा ना भेजना इनका स्वभाव है ना। जो हमारे मंदिर में स्थायी रूप में रहती हैं हमारी बहनें, ये बड़ी सुंदर साथ की सेवा करने में प्रसन्न होके करती हैं, आनंदित होके करती हैं। दूसरी बात है सुंदर साथ जी, अगर हम मंदिर में जाते हैं, चाहे प्रणामी मंदिर कोई भी हो, कहीं का भी मंदिर हो, तो मंदिर में आने के बाद अगर आपको प्यास लगी है तो स्वयं भी जल पी सकते हैं आप, क्योंकि ये मंदिर आपका घर है। इसको अपना घर मानना चाहिए। फटाफट आए, प्यास लगी है, गिलास निकाला, पानी भरा, पी लिया। तो कभी कभी हम शिकायत करते हैं ना, हम मंदिर गए थे, पानी भी नहीं पूछा। ये गलती मेरी है, ये मेरी गलती है, ये आपकी गलती नहीं है। गलती मेरी ये है कि मैंने सुंदर साथ को पानी देना नहीं सिखाया। त्रुटि मेरी है वहां पे, तो मैं कई बार क्षमा मांगता हूं सुंदर साथ। सुंदर साथ जी, आप आए और मेरे लोग आपको जल की सेवा भी नहीं कर सके, मुझे सजा दीजिए। ये सजा का भागीदार मैं हूं, मेरे से गलती हुई है, मेरे से त्रुटि हुई है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। शिकायत आने का मौका नहीं देना चाहिए। इसलिए आप आए, जब आकर के रसोई में जाएं, जलपान करें। आपको मन करे तो 2 चाय बना के पिए, यहां पे कोई रोक टोक नहीं। ये मंदिर सबका है, सभी का मंदिर है, नाम प्रणामियों का है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रणामी मंदिर से ज्यादा ये सनातन धाम है। समझते हैं सनातन धाम किसको कहते हैं? सनातन का मतलब कोई भी कभी भी आकर के यहां अपना ठिकाना बना सकता है, किसी का कोई रोक टोक नहीं है। किसी को दिल में ये भावना नहीं होनी चाहिए प्रणामी मंदिर तो प्रणामियों का है, प्रणामी मंदिर का तो नाम है, ये तो नाम तो रखना ही पड़ता है ना कोई। तो हमने कृष्ण प्रणामी निज दरबार रख दिया, तो लोगों को ये लगता है, पहले बहुत लोग सोचते थे प्रणामी तो किसी को नहीं मानते हैं, किसी का प्रसाद नहीं खाते हैं। ऐसी बातें हमारे समाज में बहुत होती थी, सब जगह ऐसी बातें होती थी। देखिए, मैं तो जहां देवियों के मंदिर में हत्या और मार काट होती है, वहां का प्रसाद तो मैं ले नहीं सकता, बाकी सभी जगह का प्रसाद मैं लेता हूं। गुरुद्वारे में जाके हलवे का प्रसाद मजे से ले लेता हूं, बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में जाता हूं, वहां बढ़िया प्रसाद मिलता है, वो भी ले लेता हूं। हनुमंत लाल जी के मंदिर में जाता हूं, वो भी ले लेता हूं। राम जी के मंदिर में जाता हूं, सारा प्रसाद लेकर के मैं पचा लेता हूं। जो सुंदर साथ कमजोर हैं, पचा नहीं सकते हैं, वो हनुमान जी का प्रसाद नहीं खाते हैं, उनका लीवर कमजोर है, हनुमान जी का प्रसाद पचाने की उनमें क्षमता ही नहीं है, इसलिए निंदा करते हैं, खाते नहीं हैं। मैं तो सब पचा लेता हूं, हनुमान जी का प्रसाद, राम जी का प्रसाद, बाबा बालकनाथ का प्रसाद, और कोई भी हो, प्रसाद लेने में क्या संकोच है। प्रसाद जब नाम लिया गया तो बिना संकोच के ले लेना चाहिए। मैं तो सब जगह लेता हूं, आप मुझे कहीं भी बुलाइए, किसी भी मंदिर में बुलाइए। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, मुझे कोई ब्राह्मण क्षत्रिय ऊंच नीच इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मनुष्य से मतलब है, लेकिन मनुष्य शुद्ध होना चाहिए, मांसाहारी न हो, शराब का सेवन न करे,
ऐसा व्यक्ति मुझे घर में बुलाए, अपने भाषा में बोलते हैं ना चमार, चमार के घर भी अगर शुद्ध भोजन बनता है तो मैं बढ़िया से जाके भोजन प्रसाद पाऊंगा। मैं किसी को दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि जो अन्न हमारे सामने आ गया है वो ब्रह्म का रूप है, ईश्वर का रूप है। किसी के भी घर में जाके, हाँ शर्त यह है व्यक्ति गंदगी न करता हो, शराब सेवन न करता हो, मांसाहार नहीं करता हो, गंदगी घर में नहीं लाता हो, शुद्ध व्यवहार करता हो, शुद्ध सनातनी विचारधारा का हो, तो प्रसाद लेने में मुझे कोई संकोच नहीं है। प्रसाद नहीं, भोजन करने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं तो बिगड़ा हुआ प्रणामी हूं, आप लोग पक्के प्रणामी हैं, है ना। मैं बिगड़ा हुआ प्रणामी हूं, मुझे बिगड़ा हुआ प्रणामी में गिन सकते हैं आप लोग। हमारे नेट में जो भी देख रहे हैं वीडियो में, उनको भी मैं बोलूंगा, मैं बिगड़ा हुआ प्रणामी हूं। मैं सभी का प्रसाद पाता हूं, सभी के यहां जाता हूं, मुसलमान ईसाई को छोड़ करके सभी के घर में जाता हूं। मुझे सबके घर में जाना अच्छा लगता है। श्री प्राणनाथ जी भैरव सेठ के घर में मांस बनता था, वहां भी गए, भोजन अलग बना के ग्रहण किया। कहां नहीं गए श्री प्राणनाथ जी? प्राणनाथ जी ने कहीं बोला है यहां मत जाओ, वहां मत जाओ? ये तो सब हम जैसे मूर्खों ने एक प्रपंच रचा हुआ है, एक पाखंड रचा हुआ है। यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, कहीं न वाणी में लिखा है, न भीतक में बातें लिखी है। आप इस बात को समझ लेना माताओं, बहनों, बंधुओं, मित्रों, और ये वीडियो में जो सुन रहे हैं आप भी समझ लेना, ये सब पाखंडवाद है और कुछ नहीं है। पाखंडवाद से ऊपर उठना चाहिए, सबको एक सूत्र में बांधने वाला काम करना चाहिए। हम हिंदू हिंदू सब एक हैं, हिंदू हिंदू एक रहें, भेदभाव को नहीं सहें, हिंदू हिंदू एक रहें, हिंदू हिंदू एक रहें, हिंदू हिंदू एक रहें। हम सब सनातनी हिंदू हैं, चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी पार्टी में हो, किसी भी विशेष संस्था से जुड़े हो, हैं तो हम सनातन हिंदू में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भगवान राम कृष्ण को मानते हैं। हिंदू का परिचय क्या है जानते हैं? जो राम कृष्ण को मानता है, विशेष करके पंचदेव की उपासना करता है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान, इन सब की मान्यता करता है, ओम को मानता है, और इन सब को मानने के बाद सनातन और हिंदू की बातें बता रहा हूं। पुनर्जन्म में विश्वास करता है, मरने के बाद मेरा अगला जन्म होगा, पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला, गंगा जी को तीर्थ मानने वाला, गंगा जल जमुना जल का सेवन करने वाला, मंदिरों में तीर्थों में जाकर के सिर झुकाने वाला, और ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान हनुमंत लाल जी, इन सब की सेवा करने वाला, इसी को सनातन हिंदू कहा गया है। बोलो सनातन धर्म की। इसलिए हम सब सनातन धर्म के उपासक हैं। हमारी अपनी अपनी विचारधारा अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं। इन सब बातों को हमें याद रखना चाहिए। प्रणामी होने का मतलब वो हिंदू से बाहर नहीं हुआ, प्रणामी का मतलब हिंदू से बाहर नहीं है। वो प्रणामी भी हिंदू है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो हिंदू नहीं हैं, तो क्या हो तुम फिर? तुम हिंदू नहीं हो तो क्या हो फिर? प्रणामी तो हिंदू ही है। तो ऐसे लोगों से हमें बच करके रहना चाहिए। इसलिए सबका प्रसाद भी ग्रहण करें। और यहाँ पे लाल दास जी, मुकुंद दास जी, निर्मल दास जी सदैव प्रेम में भीगे रहते हैं। जब चर्चा सत्संग प्रवचन में ये ज्ञानी जन बैठते हैं तो एकदम शरीर की सुध भूल करके बैठ जाते हैं, एकाग्र होकर के चर्चा प्रवचन में बैठते हैं और सब सुंदर साथ मिल करके प्रेम के साथ सेवा करते हैं। और कुछ सुंदर साथ जंगल से लकड़ी चुग के लाते हैं, लकड़ी
क्योंकि उस समय लकड़ी जलाते थे, तो लकड़ी जंगल से ढूंढ करके लाते हैं, इतनी ढेर बना देते हैं लकड़ी की, और लकड़ी में जला करके भोजन प्रसाद लंगर तैयार होता है ना, भोजन प्रसाद तैयार होता है। तो उसमें बड़े सारे सुंदर साथ हैं, उन सब का नाम लेना यहां कठिन है, लेकिन फिर भी सब सुंदर साथ जिसको अवसर लगा वन में गए, लकड़ी ढूंढ करके लाए, और सर्दियों में और बरसात के दिनों में चाहिए ना लकड़ी, ढेर बना के रखते हैं। और गाय भैंस के गोबर के कंडे भी बनाते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, पाथी, पाथी, हाँ पाथी बनाते हैं बड़ा सारा, उसका भी ढेर बना के सुंदर साथ रख देते हैं। सर्दियों में चाहिए, सर्दी में आवश्यकता पड़ेगी, सुंदर साथ की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ेगी। और सुंदर साथ सर्दी के दिनों में अंगीठी जला करके श्री प्राणनाथ जी के शयन कक्ष में ले जा करके रूम को बड़ा गरम गरम कर देते हैं। गरम होने के बाद अंगीठी को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि अंगीठी रात भर कमरे में रहा तो दम घूंटता है ना, परेशानी होती है। अब सब सुंदर साथ की अपनी अपनी सेवा, अलग अलग सेवा है। देखिए, कोई सुंदर साथ जिसको जो सेवा दिया, नित्य नियम पूर्वक वह सेवा करता है, कभी सेवा में चूकता नहीं है। पोरबंदर से माओ जी भाई आए हैं, मस्कत बंदर से व्यापारी थे वो आए हैं, और आसवाई की वासना लालदास जी महाराज श्री जी के स्वरूप को परमात्मा का स्वरूप मान करके प्रसन्न होकर के उनके करीब नित्य रहते हैं। आठों प्रहर सुंदर साथ सेवा करते हैं। सब अलग अलग विभाग है, सब अपने विभाग में जाके सेवा करते हैं। रामनगर में सुंदर साथ को गरीबदास जी को कामदार बनाया गया था। कामदार मतलब सारा काम देखभाल करने वाला प्रमुख। लेकिन गरीबदास जी ने कहा, हे गुरु महाराज, मेरा शरीर साथ नहीं देता है, ये सेवा किसी और को दे सकता हूं मैं। तो प्राणनाथ जी ने ये सेवा लालदास जी को सौंप दिया। लालदास जी बड़े होशियार हैं, सारी सेवा संभाल लेते हैं। तो इस तरह से वृंदावन जी को भी बड़ी सेवा दी गई है। और छत्रसाल महाराज अपने हिसाब से सब सुंदर साथ की सेवा करते हैं। 36 विभाग बना हुआ है। मैं 36 विभाग का नाम आपको सुना देता हूं, नाम कम से कम आप याद रखें। 36 विभाग बना है। सबसे पहले पहला विभाग है नगाड़ा खाना। नगाड़ा बजाने, नगाड़ा आरती में बजाते हैं, ढम 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 नगाड़ा बजता है ना, वो नगाड़ा खाना। नगाड़ा टूट जाए, गड़बड़ हो जाए तो नगाड़ा खाना से फिर नई चमड़िया जो भी ला करके उसको तैयार करवाना। दूसरा है तोसा खाना, तीसरा है मेवा, चौथा है मिष्टान्न वगैरह बनाने का। गुसल खाना, गुसल खाना तो जानते हैं ना, कहीं बाथरूम टूट जाए तो वहां से कपड़ा मिल जाता है, लगा करके उसको घेर करके जगह तैयार करने की सेवा है। डाक टिकट, चिट्ठी पहुंचाना, उसका जवाब ले आना। अस्त्र हथियार वगैरह रखना, हथियार वगैरह रखने की सेवा। ये 36 कारखाने अलग अलग विभाग बना हुआ है। खिलवत खाना यानी धन को गुप्त रूप से रखने की जगह है। और खुशबुएं, डाक, अस्त्र और इतर अनेकों प्रकार के सुगंधित इत्र रखा हुआ है। गर्मी के दिनों में बड़ा काम आता है वो। उसके बाद खुशबुएं, सुगंधित सामग्रियां, उसके बाद खस खाना, टटिया वगैरह बांधने की सेवा में जो होता है। उसके बाद रसोई का, भंडार का, बड़ी सारी सामग्रियां रखी हैं। अब पहले पुराने जमाने में क्या होता था, एक होता था भंडारी, एक होता था कोठारी। कोठारी का काम होता था सारी सामग्री कोठार में भर करके रखा है, वहां से सामान आज के लंगर के लिए निकाल करके देना। फिर भंडारी भोजन बना के तैयार करते हैं, भोजन बना के तैयार करते हैं। कोठारी की अलग सेवा है, भंडारी की अलग सेवा है ना। मुझे याद है अच्छी तरह से, पुराने जमाने में जब चिट्ठी लिखी जाती थी
तो कैसे लिखी जाती थी? हमारे प्रणामी समाज में चिट्ठी लिखने की परंपरा थी। तो चिट्ठी कैसे लिखते थे? जैसे हम लोगों ने कालिम्पोंग में गुरुजी महाराज को चिट्ठी लिखा, तो हम लोग कैसे लिखते थे? चिट्ठी लिखते समय, सिद्धि श्री प्रीतम मेरे, प्राण व आत्मा के आधार, ए दिल भीतर देखियो, ए सेवा है अति विस्तार। पहले ये लाइन लिखना पड़ता था, पहले ये लाइन लिखी जाती थी, और उसके बाद फिर उस पर पत्र लिखना प्रारंभ करते थे। यहां से मेरे गुरु महाराज के चरणों में बारंबार कोटि सह बंदन, कोटि सह चरण स्पर्श प्रणाम, और वहां रहने वाले आदरणीय पुजारी जी को प्रणाम, आदरणीय भंडारी जी को प्रणाम, आदरणीय कोठारी जी को प्रणाम, और वहां पे रहने वाले सभी स्वयं सेवकों को प्रणाम। इतना प्रणाम, सबको प्रणाम लिखने के बाद फिर पत्र लिखने की विधा प्रारंभ होती थी। पहले ऐसे पत्र लिखा जाता था। मेरे पास गुरु महाराज के 1-2 पत्र पड़े हैं, मैं कभी आपको पत्र सुनाऊंगा गुरु महाराज कैसे हम लोगों को पत्र लिखते थे, है ना। इतना प्यार से मेरे प्यारे बालक, मेरे प्यारे आश्रम के बच्चे, जैसे बाप अपने बच्चों को लिखता है उससे भी ज्यादा लाड़ प्यार से पत्र लिखते थे गुरु महाराज हम लोगों को। बड़े स्नेह से पत्र लिखते थे। बड़ा पत्र पढ़ने में भी आनंद आता था, पत्र पढ़ने बड़ा सुख, इसलिए तो कई बार पढ़ने का मन करता था पत्र, कई बार पढ़ने का मन। गुरु महाराज का प्यार, गुरु महाराज का स्नेह, तो ऐसे परंपरा रही पहले। तो ऐसे पत्र लिखा जाता था जैसे नौतनपुरी में पत्र लिखना हो, नौतनपुरी में पत्र लिखना हो तो लिखा जाता था, श्री 5 नौतनपुरी धाम में विराजमान परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 आचार्य महाराज श्री के पवित्र चरणारविंद में कोटि सह प्रणाम, ऐसे लिखना पड़ता था। ऐसे पत्र लिखा जाता था। और उसके बाद फिर भंडारी को, कोठारी को, सबको नाम लिख करके, और यहां कुशल मंगल है तो जैसा कुशल मंगल यहां है वैसा ही कुशल मंगलम वहां भी चाहते हैं, राज्य की निरंतर कृपा बनी रहे, ऐसे पत्र लिखा जाता था। समझ में आ गई बात? अच्छा लग रहा है सुनने में? नहीं लग रहा है तो बंद कर देते हैं। तो ऐसे सारी पत्र का आदान प्रदान हुआ करता था। अब तो पत्र का जमाना ही चला गया, मोबाइल में क्लिक करो तो वीडियो दिख जाता है, क्या करना पत्र। जमाना इतना खराब आ गया। एक गजल गाते हैं ना, निकलो ना बेनकाब जमाना खराब है। अब तो जमाना इतना खराब हो गया, आपके गली मोहल्ले में टोपी वाले बड़े घूमते रहते हैं। आप लोगों ने जिनको पाला है बड़े प्रेम से मेहमान बना करके, है ना, तो टोपी वाले बड़े गलियों में घूमते दिखते हैं। जब गलियों में जाओ तो टोपी वाले बड़े सिर में टोपी डाल करके, काले बुरके वाले बड़े घूमते रहते हैं, जिनको बड़े प्रेम से आपने पाला है। आओ भैया आओ, यूपी के हो, बैठो, यूपी से आए हो, तुम तो मेरे भाई लगते हो, बैठो, इधर ही बैठो। हमारे यूपी के लोग आए हैं, चलो दे दो कमरा, हमारे यूपी के लोग हैं, बैठो, है ना। तो आप लोगों ने कमरा दे दे के कितना प्यार से पाला है। मैं तो कहता हूं जब पालना ही है तो अपने साथ ही रखो, बैठाओ, खिलाओ, भोजन बना के बड़े प्यार से, और ज्यादा आनंद आएगा, है ना। तो ये आप लोग बड़े प्यार से उनको पालते हो, है ना, है ना। हमारे देश से आए हैं, यूपी से, उल्टा प्रदेश से, पालो इनको, खूब सेवा करो इनकी, है ना। तो अपना अपना विचार है सबका। मैं तो इनको पालने के पक्ष में कदापि नहीं हूं, मैं बिल्कुल उनके पक्ष में नहीं हूं। बाकी सब से मेरा अपनापन है, लेकिन हिंसक लोगों से मेरा कभी भी अपनापन न हो सकता है, न कभी होगा, न भविष्य में कभी होगा, क्योंकि हिंसा अच्छी बात नहीं है। अगर वही लोग हिंसा छोड़ें, गौ माता की हिंसा करना बंद करें और सही मार्ग में आ जाएं, भाई हैं वो हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू से ही तो मुसलमान बने हैं ना, सब हिंदू से ही कन्वर्टेड हैं, तो आ जाएं वापस, हिंसा करना बंद करें। किसी 56 देश में मुस्लिम हैं, तो 56 देश में मुस्लिम हैं,
किसी भी देश में, मुस्लिम देश में अगर हिंदू या ईसाई या कोई भी रहते हैं तो वहां पे सूअर जैसे जानवर का मांस न खाते हैं न वहां लाते हैं, उनके धर्म को इज्जत देते हैं। लेकिन हमारे देश में गाय की पूजा होती है और लोग यहाँ के गाय काटते हैं। हिंदुओं का सम्मान न करना ये बड़ी गलती चीज है। हिंदू के देश में रह करके हिंदुओं का सम्मान न करना ये अच्छी बात नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जल एक विभाग है, जल का विभाग, पान बनाते हैं, पान का विभाग है, दवा का विभाग है, कोई बीमार हो जाए घोड़े के लिए तबेला बना हुआ है, और ये उसके बाद ये खिलवत है, मंत्रणा करने का विभाग, संगीत है, सेत खाने टेंट वगैरह, सेत टेंट वगैरह, वस्त्र का विभाग है, जिसके कपड़े फट गए उनको कपड़ा मिल जाता है, किताबें वगैरह का विभाग है, तालीम केंद्र है, वाणी सिखाने की जगह, सब ज्ञान सिखाने की जगह, बर्तनों का विभाग है, मोदी खाने का विभाग है, लकड़ी का विभाग है, बिसात दौलत खाना है, ऑफिस का विभाग है, साग सब्जी वगैरह का विभाग है, पीनस हाथी का विभाग है, सफाई का विभाग, मसाला, पत्तल, फूल, हार, मसी, स्याही, इंक का विभाग है, और प्रकाश खाना जहां से दीपक वगैरह चाहिए उनकी भी व्यवस्था है। तो समझ में आ गई, ये सारे विभाग प्राणनाथ जी के जमाने में था, जिनको 36 विभाग कहा जाता है। मैंने जानकारी के लिए आप सबको सुना दिया है, आप सबको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि ऐसे सारे विभाग पन्ना में गुम्बद बंगला जी के पीछे के सारे क्षेत्र में बना हुआ था। अब ये सारा विभाग का कुछ कुछ हिस्सा रह गया है, बाकी समाप्त हो गया है। इस तरह से सुंदर साथ बड़ी श्रद्धा, बड़े प्रेम और बड़ी भावना के साथ सेवा करते हैं। और ये जो यहाँ पे वृत्तांत मुक्तावली में ब्रिजभूषण जी महाराज कहते हैं, जो इस बीतक ज्ञान को जो सुनता है, जो सुनाता है, सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों परम धाम के भागीदार बनेंगे, ऐसा लिखा है। देखो, आपने सुना, मैंने सुनाया, है ना, हम सब परम धाम के हिस्सेदार हैं, धर्म के भागीदार हैं, धर्म के भागीदार, धर्म के हिस्सेदार हम हैं। तो इसको हृदय में धारण करके आत्मा का कल्याण करने के लिए हमें सदा चिंतन करते रहना चाहिए। एक आपने साल में एक बार, एक महीने ये बीतक चर्चा का आनंद हमारे सभी के बीच आता है। समझी ये नर जो धरे, क्षय कर विश्व विरुद्ध, मीटे अपनी व्याधि सब जग को करे त्रिशुद्ध। विश्व के साथ विरोध मिटा करके धर्म का ध्वज फहराता है, जो बीतक को बढ़िया से श्रवण करता है, उसके लिए कहा गया है। और अपने संबंधियों के सारे संकट को दूर करेगा और जगत को भी माया जाल से मुक्त करके स्वयं भी माया जाल से मुक्त हो जाएगा, ऐसा ब्रिजभूषण जी महाराज कहते हैं। तो हम लोगों ने 1 महीने तक बीतक चर्चा का आनंद लिया। 1 महीने तक हमने बीतक चर्चा को सुना। ये आत्मा का ज्ञान, अपने सदगुरु का ज्ञान, श्री कृष्ण जी, सदगुरुदेव चंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी और अन्य भी बड़े सारे संत महात्माओं की जीवनी को हमने बीतक के माध्यम से श्रवण किया है। इन सब को हम जीवन में उतारें और इसी मार्ग में चलने के हम आदी बन जाएं, अभ्यस्त बन जाएं। और एक कौन सा भजन गाना है, मैं तो भूल ही जाता हूं, तो एक भजन छोटा सा गुनगुनाएंगे, उसके बाद बीतक की पूर्णाहुति करेंगे, बीतक का समापन करेंगे और बीतक के समापन के बाद फिर 2-4 शब्द आप लोगों से अलग से बातें करेंगे। उसके बाद फिर प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर प्रस्थान करेंगे। फिर इंतजार करेंगे अगले साल के श्रावण महीने के तीज और चौथ का और पंचमी में बीतक शुरू होने का। ओ मेरे श्याम, मेरे नंदलाल, ओ मेरे श्याम, ओ
सारे जगत के तो है रखवाल, सारी जगत के तो है रखवाल, मेरे श्याम मेरे नंदलाल, ओ मेरे नैन तरस रहे तुझे देखने को, नैन तरस नहीं मिले कहाँ छुपे श्याम, नहीं मिले कहाँ छुपे, छुप गए कहाँ एक हो गए साल, छुप गए कहाँ एक हो गए साल, मेरे श्याम मेरे नंदलाल, ओ मेरे तेरे दर्शन की मैं हो पियासी, नहीं मिले कहाँ छुपे श्याम, तेरे दर्शन की छुप गए कहाँ एक हो गयो साल, मेरे श्याम मेरे नंदलाल, ओ मेरे श्याम मेरे नंदलाल, ओ मेरे श्याम मेरे नंदलाल, ओ मेरे श्याम मेरे नंदलाल। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, छत्रसाल पूर्ण सकल समझ भरी उर्माही, बरन्योता को एकलव ब्रजभूषण लखिताही, छत्रसाल पूर्ण सकल समझ धरी उर्माही, बरन्योता को एकलव ब्रजभूषण लखिताही, ब्रजभूषण लखिताही। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। सुंदर साथ जी इन्हीं शब्दों के साथ बीतग चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं। एक चौपाई आप लोग सब मिल करके दोहराएंगे। एक रुमाल पुजारी जी और एक दो हमारे भाई लोग जो भी हैं उठ जाएं, एक रुमाल यहाँ सब मिल करके चढ़ाएंगे। रुमाल चढ़ाने के बाद है ना, रुमाल चढ़ाने के बाद थोड़ी देर फिर आप सबसे बातचीत करेंगे। हमारे सुखदेव जी हैं, रमेश जी हैं और हमारे मदारी हाट से आए हैं। सब आए और यहाँ एक रुमाल चढ़ाएं। रुमाल चढ़ाने से पहले आप सभी चौपाई दोहराएं। छत्रसाल पूर्ण सकल समझ धरी उर्माही, बरन्योता को एकलव ब्रजभूषण लखिताही, ब्रजभूषण लखिताही। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री महाराजा छत्रसाल की, अपने अपने गुरुदेव की,
सत्संग हो गया पूरा।